नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्य उत्कर्ष इंग्लिश पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द टर्म ब्लड मनी? द ब्लड मनी विच इज़ अ कॉम्पनसेशन दैट इज़ गिवन टू अ विक्टिम्स फैमिली इन एक्सचेंज ऑफ सम क्राइम। इस्लामिक लॉ ऐसा अलाउ करता है और इसी से संबंधित है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ द निमिषा प्रिया केस। व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर केस? व्हाट इज़ ब्लड मनी? वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट दिस. From the perspective of examination, it is important that you know about it. Now, what has happened? She is Nimisha Priya, and recently the center has approved transfer of funds for preliminary discussions regarding the release of Nimisha Priya from a Yemeni prison. यानी कि फंड्स ट्रांसफ़र हम करने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्री किया है कि फ़ंड्स हम ट्रांसफ़र करेंगे ताकि निमिषा प्रिया की जान बचा सके। अ सम ऑफ डॉलर्स 40,000 विल बी ट्रांसफर टू पर्सन्स कंसर्न्ड वाया द इंडियन एम्बेसी इन सना। सना इज़ द कैपिटल ऑफ येमन, और यानी कि ये जो पूरा सिचुएशन अराइज हुआ है ये येमन में अराइज हुआ है। तो इसी से संबंधित आज का हमारा केस होने वाला है, आज की हमारी टॉपिक डिस्कशन होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल सी इट। सना इज़ द कैपिटल ऑफ येमन and Nimisha Priya right now is in a Yemeni prison. Why? Because she murdered someone. Why are we saving her? We are going to talk about that. Priya, she actually hails from Palakkad, Kerala, and she actually has been found guilty of murdering a Yemeni citizen back in 2017. When she was trying to flee after the murder, she was sentenced to death in Yemen only in the year 2018. Currently, उनकी जो माँ है, she is in Yemen only, and she is trying to waive her death penalty by paying blood money to the murdered man's family. यानी कि वो जो murdered man है, जो येमनी सिटीज़न हैं जिनकी हत्या हुई है, निमिषा प्रिया ने जिनकी हत्या की है, उनकी फैमिली को एक सम या फिर एक मनी का अमाउंट देने वाले हैं इन एक्सचेंज ऑफ मर्सी। अब यहाँ पे फैमिली कहाँ से आती है, फैमिली का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके लिए हमको दहिया का एक रूल देखना पड़ेगा, जो कि इस्लामिक लॉ का एक रूल है कि विक्टिम ऑफ क्राइम इनका से होता है जब डिसाइड करना हो कि क्रिमिनल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे जो विक्टिम है वो एक मर्डर्ड पर्सन है। अब वो तो बताएंगे नहीं कि किस तरह से ट्रीट करना चाहिए निमिषा प्रिया को, तो नाउ किसी भी मर्डरर के लिए फैमिली विक्टिम मानी जाती है, मतलब वो मर्डर्ड पर्सन की फैमिली विक्टिम मानी जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे मर्डर तो पनिश जनरली डेथ सेंटेंस से किया जाता है, डेथ पेनल्टी से किया जाता है, पर विक्टिम की फैमिली अगर स्पेसिफिकली जो उनके एयर होते हैं, एयर मतलब जो सक्सेसर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को माफ़ कर देना चाहिए, तो माफ़ी भी दे दी जा सकती है। और ये जनरली एक एक्सचेंज फॉर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है, यानी कि अगर आप विक्टिम की फैमिली को थोड़ा पैसा दे दो, वहाँ पे कुरान में कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं है कि कितना पैसा मिलना चाहिए, तो आप माफ़ी दे दो, पर यहाँ पे बताया गया है कि दहिया एक्चुअली इनकरेज करना चाहता है फॉरगिवनेस। तो चाहे कितना भी बड़ा क्राइम हो, चाहे मर्डर क्यों ना हो, आप किसी व्यक्ति को फॉरगिव कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ दहिया है, या फिर इसको कॉमनली हम ब्लड मनी भी कहते हैं, और इट कैन बी ट्रेस टू दी होली कुरान। होली कुरान में इसके बारे में बताया गया है। स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि जो आइडिया इसके बिहाइंड है, दिस इज़ टू इनकरेज द वर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस, कि आपने किसी ने इतना बड़ा एक पाप किया हो, उसके अलावा उसके बावजूद आपने क्या किया है, आपने उस पर्सन को फॉरगिव कर दिया है। देयर आफ्टर वाई ऑल्सो प्रोवाइडिंग रिपैट्रिएटिव जस्टिस टू द विक्टिम्स फैमिली। इसी के साथ साथ एक तो फॉरगिवनेस मिल गई, साथ ही साथ एक जस्टिस भी मिल गया विक्टिम की फैमिली को। हाउएवर इट विल नॉट ब्रिंग बैक द पर्सन बैक टू लाइफ, बट स्टिल कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन विल वर्क। स्क्रिप्चर्स कुछ ऐसा सेट नहीं कर चुके हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल कि कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। सम जनरली नेगोशिएशन के थ्रू अराइव किया जाता है, मतलब डिसीजन कैसे लिया जाता है कि कितना पैसा होना चाहिए, ये डिसीजन लिया जाता है डिसाइड करके कि भाई 5 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, ये नेगोशिएशंस के थ्रू ही हो पाएगा। ठीक है, अब ये बताओ किसी को अपनी अगर जान बचानी होगी तो वो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो ही जाएगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस। और ये जो 40,000 का पेमेंट है, ये अब इसीलिए किया जा रहा है कि नेगोशिएशंस तो कम से कम स्टार्ट हो कि जान बच जाए निमिषा प्रिया की। इवेंचुअली प्रिया की फैमिली अभी इट विल पे क्लोज टू
$300,000 to $400,000 टू वेव द डेथ पेनल्टी। उन्होंने एक काउंसिल, एक्शन काउंसिल भी बनाई है, इसका नाम है सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल, जिसको 2020 में बनाया गया था। एंड इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड्स, मतलब अगर आपको फ़ंड डोनेट करना है तो आप यहाँ पे फंड्स डोनेट कर सकते हैं। अब निमिषा प्रिया का केस इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। देख लेते हैं निमिषा प्रिया का केस हुआ क्या था। एक्चुअली वो एक क्वालिफाइड नर्स बनी, और हम जानते हैं कि केरला से बहुत सारे लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं जॉब करने के लिए। सो शी वेंट टू येमेन इन 2008 एंड इन 2011 शी मैरिड टॉमी थॉमस इन केरला, मतलब वो केरला में ही उनकी शादी हुई। फिर उसके बाद शादी के बाद वो रिटर्न कर गई, कहाँ, येमेन में। शी वर्कड एज अ नर्स, वहाँ पे जो हस्बैंड थे वो इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम कर रहे थे, बट दोनों चाहते थे कि वो खुद का क्लिनिक खोले। पर येमनी लॉ के अनुसार क्या होना है कि अगर किसी व्यक्ति को वहाँ क्लिनिक खोलना है तो किसी लोकल के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे आते हैं तलाल अब्दो महड़ी, ठीक है। अब महड़ी यमनी सिटीज़न था, और यहाँ पे महड़ी की मदद से दोनों हस्बैंड वाइफ एक क्लिनिक खोलना चाहते थे। अब यहाँ पे एक रेगुलर क्लिनिक जहाँ पे वो काम कर रही थी नर्स के तौर पे, कपल गए, हस्बैंड वाइफ दोनों गए, महड़ी से बात की। महड़ी केरला भी आया था 2015 में, जब प्रिया की बेटी का बैप्टिज़म हो रहा था। फिर प्रिया रिटर्न कर चुकी थी येमेन। सिविल वॉर वहाँ पे जब शुरू हो गई, उनके हस्बैंड और डॉटर वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, मतलब हस्बैंड और डॉटर सिविल वॉर के बाद यहीं इंडिया में रह गए, प्रिया येमेन चली गई और वो केरला में ही रह गई। येमेन में महड़ी ने सोचा कि चलो प्रिया का एडवांटेज उठाते हैं, तो उन्होंने एक नया क्लिनिक तो खोला, बट इसके साथ जो इनकम आ रही थी प्रिया के साथ, निमिषा प्रिया के साथ शेयर नहीं की। उसके बाद निमिषा प्रिया को अपनी पत्नी दिखाने के लिए महड़ी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज किए। उसके बाद प्रिया की फैमिली कहती है फिर एक फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ शुरू हो गया। साथ ही साथ निमिषा प्रिया को उसकी फैमिली से बात करने की भी पूरी मनाही हो गई, पासपोर्ट भी रख लिया, सारे जो इनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी रख लिए। अब इनको प्रिया को वापस चाहिए था उसके डॉक्यूमेंट्स, तो प्रिया ने डिसाइड किया कि एक हैवी डोज ऑफ सेडेटिव दे देते हैं, जिससे ये आदमी सो जाएगा और हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेंगे। तो निमिषा प्रिया ने एक अपनी सहकर्मी के साथ इनको एक्सेसिव डोज दे दिया नींद की गोलियों का, या जो भी सेडेशन इन्होंने दिया था, उसकी वजह से डेथ हो जाती है महड़ी की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पैनिक शुरू हो गया कि भाई हमने मारने का तो सोचा ही नहीं था, हमने तो सोचा था कि इतना सेडेट हो जाए, हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके घर निकल जाएं। तो यहाँ पे पैनिक का सिचुएशन जब हुआ तो सहकर्मी जो थी प्रिया की और साथ ही साथ जो उनके साथ पूरे प्लान में शामिल थी, उससे क्या किया, महड़ी की पूरी बॉडी को चॉप कर दिया और फिर एक पानी की टंकी में फेंक दिया, और इसकी वजह से ये पूरा केस खड़ा हुआ। तो आप समझिए कि ब्लड मनी का पूरा केस क्या है, और इंडिया येमेन के रिश्ते उसके बाद किस तरह से मोड़ लिए। बट यहाँ पे अगर कुरान, होली कुरान बिल्कुल अलाउ करती है तो बिल्कुल ब्लड मनी पे कर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये क्या किसके अंतर्गत आता है, ये सारे पर्सनल लॉस के अंतर्गत भी आते हैं येमेन में। यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, क्योंकि क्रिमिनल लॉज हैं, ये क्राइम के अंतर्गत आता है। तो क्राइम की बात करें तो क्रिमिनल लॉज हमारे यहाँ ऑलरेडी कोडिफाइड है, बट अगर हम बात करें सिविल लॉज की, सिविल लॉज जो पर्सनल लॉज है वो कोडिफाइड नहीं है, तो उसको कोडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड आई होप आप हमारे साथ फर्दर भी कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच।